सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 6 में आज हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे। हमारी जो व्याकरण की पुस्तक है उसका नाम है व्याकरण मधु। सो वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। आज हम पहला पाठ का अध्ययन करेंगे और पहले पाठ का नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। बच्चों, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा और भाषा के बारे में तो व्याकरण के बारे में आप पहली कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आज हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे और समझेंगे। भाषा शब्द संस्कृत की भाषा धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या वाणी। बोलते समय सभी जीवों के मुंह से बहुत सी प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं और अपनी ध्वनियों के रूप में पशु पक्षी भी अनेक तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं, लेकिन ये ध्वनियाँ भाषा नहीं कहलाती क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं होता। अपने मुंह से जब सार्थक और एक व्यवस्था से बंधी हुई ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो हम उसको भाषा कहते हैं। यानी जो ध्वनियाँ जब हम बोलते हैं तो बच्चों हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती होती हैं, हम उसको भाषा का रूप नहीं देते। पशु पक्षी भी बोली बोलती हैं अपनी, लेकिन वो भाषा नहीं कहती। जो सार्थक शब्दों से व्यवस्थित रूप में हमारे मुंह से निकलती हैं वो भाषा होती है। देखिए इसमें दे रखा है, पहले चित्र में माँ बेटे को जगा रही है और बेटा माँ की बात सुनकर थोड़ी देर और सोने के लिए कह रहा है। और दूसरे चित्र में बच्चों पिताजी अखबार में समाचार पढ़ रहे हैं, माताजी पत्र में अपनी बात लिखकर बता रही है। वे सभी लोग बोलकर, सुनकर और पढ़कर समझ रहे हैं और दूसरों को समझा रहे हैं। इस प्रकार एक दूसरे को समझना और समझाना ही भाषा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा क्या है? वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों का आदान प्रदान करता है। विश्व की प्रमुख भाषाएं। हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोल, जैसे हिंदी, संस्कृत, चीनी आदि। हमारे देश में अनेक भाषाएं प्रचलित भी हैं और 22 भाषाओं को हमारे संविधान में, अनुसूचित संविधान में मान्यता प्राप्त है। जैसे ये 22 कौन सी हैं? असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, ये सभी जो हैं ये भाषाएं हैं। भाषा के मुख्यतः बच्चों 2 रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। जब हम किसी को अपने विचारों को बोलकर बताते हैं तो मौखिक भाषा कहलाती है और व्यवहार में हम इसी को लेते हैं। लेकिन जब हम अपने विचारों को बच्चों, अगली है लिखित भाषा। जब हम अपने भावों और विचारों को दूसरे को लिखकर बताते हैं तो वो उसे लिखित भाषा कहते हैं। एक अन्य भाषा भी होती है संकेतों। जब हम संकेतों के द्वारा अपनी भाषा दूसरों को भाव और विचार दूसरों को बताते हैं और देखकर समझते हैं संकेतों को, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन हम बच्चों इस भाषा का मुख्य रूप से अध्ययन नहीं करते। मुख्य रूप से 2 ही भाषाएं आती हैं, लिखित और मौखिक। अगली है मातृभाषा। जिसे बालक अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। और सरकारी कामकाज और शासन जनता की संपर्क भाषा को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। हमारे संविधान की 8वीं सूची में बच्चों 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब बोली क्या होती है? बोली बच्चों एक सीमित क्षेत्र में थोड़े से लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को हम बोली कहते हैं। 5-10 किलोमीटर अंतर पर इसका रूप बदल जाता है। यानी अब यहाँ हम कुछ बोल रहे हैं, थोड़ी और दूसरे गांव में जाएंगे तो वहाँ कोई और भाषा बच्चों हम बोलेंगे, भाषा नहीं, बोली बोलेंगे। इसलिए से कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। भारत की प्रमुख बोलियाँ कौन सी? अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली आदि इसकी भाषाएं हैं। हर राज्य के बोली अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में अवधी ब्रज भाषा बोली बोल जाते हैं, बिहार में भोजपुरी, मैथिली, हरियाणा में हरियाणवी, राजस्थान की बोली मारवाड़ी है, कश्मीर की डोगरी, उत्तराखंड की कुमाऊनी। अब आता है लिपि। ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए, यानी ध्वनियों को लिखने के ढंग, यानी ध्वनि को लिखने के ढंग को हम बच्चों लिपि कहते हैं। और हर भाषा की अपनी लिपि है।
जैसे हिंदी और नेपाल की देवनागरी के, संस्कृत में देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी, गुजरात की देवनागरी, मराठी कोंकणी की देवनागरी, अंग्रेजी, फारसी, जर्मन की रोमन, उर्दू की फारसी, अरबी की अरब। उसके बाद अगला आता है बच्चों हमारा व्याकरण। अब व्याकरण क्या है बच्चों? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण के 3 भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इसमें मौखिक के लिखित रूप को विचार किया जाता है। इसमें भेद, उत्पत्ति और रचना पर विचार करता है। वाक्य विचार में वाक्य के अंग, रचना, विराम आदि पर विचार किया जाता है।